अच्छा, नवाबों के काम भी नवाबों जैसे ही हैं। देखें उन्होंने अपना कब्रिस्तान ही अलग ये बनाया हुआ, ये इसका मेन गेट है जी। इस वक्त मैं नवाबों का जो कब्रिस्तान है, नवाब ऑफ भावलपुर जो थे, ये उनके कब्रिस्तान में हूँ। और उन्होंने अपने जो मज़ारात वगैरह बनाए थे अपने और अपनी बीवियों के, अपने शहज़ादों के, वो ये सारे मज़ारात हैं। ये उनका कब्रिस्तान है, ये उसका बाहर का व्यू है और ये सारा सहन है। जितने भी नवाब होते थे उनके लिए तो एंड पे एक मखसूस जगह है जो मैं थोड़ी देर के बाद आपको दिखाऊंगा। वहाँ पे वो जो पीछे आपको इस बड़े मज़ार के पीछे नज़र आ रही है, वहाँ पे पूरा हॉल बना हुआ है। वहाँ पे जितने भी नवाब होते थे उनकी सबकी कब्रें हैं। लेकिन ये जो बाहर आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो मज़ारात बने हुए, ये उनकी बीवियों के हैं अलग अलग। तो और ये जो सेन है, इसके अंदर फिर जो उनकी औलादें थीं, जो उनके बेटे थे, उन बेटों की कब्रें जो हैं वो बाद में हैं यहाँ पे। अमीनुर रशीद की ये कब्र है। अच्छा, ये गवर्नर रहे हैं सिंध के, ठीक है, ये उनकी कब्र है। ये भी नवाब सादे के थे, ये तीनों भाई हैं। अच्छा, नवाब सादे के ये भी बेटे थे। अच्छा, ये जो है वो खिलाफत बासी वाला हारून रशीद, ये उनके बच्चों की? नहीं, पाकिस्तान के साथ इलाहाक है ना। हाँ, वो अंदर देखते हैं। बाकी इनके खवातीन हैं सारे, तो बंद रहते हैं। उनकी जब अपनी फैमिली आती है यहाँ पे उनकी खवातीन अभी आखिर 2 जगह रखी हुई है सलाहुद्दीन। अच्छा, वो एंड पे ये आगे से ये भी कब्र 2 दफन है, बाकी खाली तैयार है। ये भी साहबजादा मोहम्मद कासिम जी, शहजादा उस्मान अब्बास साहब है ना जिसके, जी, उनके बेटे हैं गज़ाइन अब्बासी अभी ये हैं। अच्छा, ये ख़वातीन के मज़ार हैं ये वाले, तो इसलिए ये बंद हैं। अच्छा, ये मज़ारात देख के, ये कब्रें देख के अंदाज़ा होता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है वो कि शाहाना अंदाज से गुजारी होगी, क्योंकि ये बहुत ही कमाल की इनकी कंस्ट्रक्शन हुई है मज़ारात की। और ये जो सामने है, ये आपको नज़र आ रहा है जी, ये बेसिकली जहाँ पे सारे नवाब जो हैं वो दफन हैं, वो ये वाली जगह है। ये इसका मेन गेट। तो हमने अभी इसके मुतवल्ली को बुलाया, वो ये लॉक खोलेंगे और हमें अंदर से ये जो है मज़ारात जो है उनसे उस साइड 2 मज़ारें तैयार हुई है, एक नवाब सलाहुद्दीन की, एक उसके बेटे की, बाकी इधर से ये साहबजादा जिंदुल्ला खान, जी, ठीक हो गया। ये इनके बेटे थे जिन्होंने किला फतह करवाया था। और फिर नवाब का लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किया, यहाँ से नवाब का लफ्ज़ स्टार्ट हुआ। ये भावलपुर के जो नवाब थे ऐसे ही। और नेक्स्ट इनके फिर ये बेटे थे आगे, इनके बेटे ये हो गए सादिक खान, सादिक खान के फिर बेटे भावल खान हो गए। ये पहले सादिक खान थे दूसरे नंबर पर, पहले ये उबैर चले गए ना, अच्छा, शिकारपुर में। सही।
और ये सादक खान दोम थे ये वाले। ये बाबर खानी दूं, सादिक भी दूं। सादिक फिर खान। तीसरे फिर भी में एक नवाब फतेह मोहम्मद खान आ गए। शहर फतेहपुर था ना, जी जी, इन्होंने फतह कराया था। शहर फतेहपुर। इनके नाम पर। अच्छा, इनके नाम पे शहर फतेहपुर है। बाबर को फतेह खान बाजार भी है और ये इनके नाम पर। ठीक हो गया। और फिर आगे इनके बेटे थे। वो बाबर खान हो गए। अच्छा, ये दरमियान में जो कब्र है ये किनकी? बच्चा है वो, बाबर खान का बेटा है। अच्छा, ये बाबर खान चारों की है। बहावल खान चहारम की ये कब्र है। सही। और इन सादिक खान चारों, फिर बाबर पंजों, फिर सही। सादिक को नवाब अपने सबसे। सही सही सही। और एंड पे इस तरह से चलते चलते आगे जो नवाब, ये देखो ना, ये है बाबर खान। ये बहावल खान पंजम है। हरमैन शरीफैन का लक़ब इसको मिला हुआ था। अच्छा, सऊदी हुकूमत इन्होंने चलाई थी कुछ ऐसा। कुछ अरसा सऊदी हुकूमत इन्होंने चलाई थी। हाँ, जो पहला गुलाब का खाना कब हुआ, इसको इन्होंने बना के जो नजर दिया। सही सही। तो ये खादम हरीमैन शरीमैन भी रहे हैं। और ऊपर ये लिखा हुआ भी है हज़रत नवाब हाजी हरीमैन शरीफैन मोहम्मद बहावल ख़ान ख़ामिस अब्बासी। तारीख़ विलादत इनकी जो है वो ग़ालिबन 21 ज़िलहज 1300 हिजरी है। और इसी तरह से अहद हुकूमत जो इनका है वो 3 साल तक रहा है। 3 साल 4 माह रहा है। और इनकी जो तारीख़ वफ़ात है वो 2 मुहर्रम 1325 हिजरी। अच्छा, ये वाली जो कब्र आपको नज़र आ रही है ये है नवाब सर सादिक पंजम की कब्र है, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया था। और इन्होंने जो पाकिस्तान के जितने भी मुलाजमीन थे उस वक्त, सरकारी मुलाजमीन, सबको अपने पास से तनख्वाह दी थी। तो ये मोहसिन पाकिस्तान हैं और ये बहुत बड़ी शख्सियत हैं। तो इनके मज़ार के ऊपर, कब्र के ऊपर आ जाने का मौका मिला है। अच्छा, ये तमाम नवाबों की कब्रें हैं और ये एंड पे जगह खाली छोड़ी हुई हैं। ये जो अब नवाब हैं, जो उनके जानशीन हैं, उनके लिए ये कब्रें खाली छोड़ी हुई हैं। और ये जो है कुरान पाक के साथ पड़े हुए हैं जी। ईरान उसी दौर के हैं, लेकिन कुरान पाक को बदल दिया जाता अच्छा, ये जो कब्र है ये भी एक नवाब के शहजादे की है, जिसका नाम था साहबजादा मियाँ रहीम यार ख़ान। तारीख़ वफ़ात इसकी लिखी है 2 फरवरी 1883 है ग़ालिबन। अच्छा, ये जो रहीम यार ख़ान शहर है वो इस नवाब शहजादे के नाम के ऊपर जो है वो रखा गया था। ये एक बड़ी ज़बरदस्त इसकी हिस्ट्री है रहीम यार ख़ान की। तो ये एक बच्चा था, नवाब का बच्चा, तो उसके नाम के ऊपर फिर रहीम यार ख़ान नाम रखा गया। तो ये जो जितने भी नाम रखे हुए रहीम यार ख़ान है। और कौन कौन सा नाम नवाबों के नाम पे रखा गया शहर का? ये भावल नगर, सादकाबाद, मीमिया खान, कानपुर के इनका था, पूरा काफ़ी बड़े। तो हाँ, ये सारी ज़मीनें नहीं की थी। सारी ज़मीन की थी। तो काफ़ी अभी भी जायदाद तो काफ़ी पड़ी हुई है। तो आप यहाँ पे मुतवल्ली हैं? इधर के शुरू दादे परदादे से आ रहे हैं। आप ही हैं? इन हमारे बुजुर्ग जो थे ना, जी, इनके साथ साथ है शिकार। अच्छा, शिकारपुर से हैं। आपका नाम क्या है? अब्दुल अजीज़। सही। 7 नस्लों से आप ही? सही सही सही। शुरू से चालू करता हमारे खानदान में। सही 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 ये मकान भी उन्होंने बना के दिए थे नवाब सादिक पंजम। सही, जहाँ पे आपकी अभी रिहाइश है। नवाब सर सादिक साहब रियासत भावलपुर का इलाका, जिन्होंने रियासत भावलपुर का इलाका पाकिस्तान से किया था, ये नवाब सर सादिक पंजम है। ये उनकी कब्र है ये वाली। ठीक है, सही हो गया। और ये इनके साथ बेटे की कब्र है। बेटे के भतीजे सब रह गए, अब्बास अब्बासी। अच्छा, गवर्नर पंजाब के रह गए हैं। सही। सलाउद्दीन के वाले साहब, अभी जो मौजूदा नवाब है ना सलाउद्दीन, जी जी, उनके वाले साहब। अच्छा, अभी मौजूदा नवाब जो हैं सलाउद्दीन, उनके ये वालिद साहब की कब्र है। ये ब्रिगेडियर भी रहे हैं। ये सलाउद्दीन की आगे उसके बेटे। अच्छा, आगे ये 2 कब्रें जो हैं, ये 2 कब्रों की जगह खाली है। हाँ। आगे सलाउद्दीन के बेटे की। अच्छा, अब ये पहले से कब्रें मखसूस कर दी गई हैं। ये कब्रें बनी हुई हैं अभी? अच्छा, कब्रें तैयार हैं, सिर्फ जगह खाली छोड़ दी गई है। ठीक है। और ये नाम भी कर दिया कि ये किसकी कब्र है? ये किसकी कब्र है? ये पहले वाले? सलाउद्दीन की है, आगे उसके बेटे। अच्छा, ये जो अभी मौजूदा बाकी जो शहजादे हैं ना, जी काफी में उस्मान साहब हो गए, जी हो गए, उन्होंने अलग बना कर की हुई। फैजल रशीद अब्बासी हो गए, उन्होंने बना कर की। अपनी कब्रें बना के रखे हैं। सही। तो ये जी नवाबों का कब्रिस्तान है, ये भी आपने देखा। और ये देखें कि उन्होंने शाहाना ज़िंदगी गुजारी
और अपने जो मज़ारात हैं उन्होंने जो बनाए, कब्रें भी बनाए, इससे अंदाज़ा होता है कि उनकी अपनी ज़िंदगी किस तरह से शाहाना होगी। तो एक दिलचस्प बात तो ये मुझे अब यहाँ पे दिखाई दे रही है कि मैं यहाँ पे खड़ा होके अब ये वीडियो बना रहा हूँ। ये सारे नवाब हैं, अपने वक्त के बहुत बड़े रईस होंगे, इनकी पूरी पूरी स्टेट थी, लेकिन इतने ज़्यादा नवाबों के पास अब खड़े होके इतने लोग टूरिस्ट आराम से वीडियोस बना रहे हैं। पंजम था ना, जी जी। इनके 10 बेटे, 10 बेटियां और 3 बीवी थी जो अपने खानदान। अच्छा 23 खानदान बनता है इसका, जो इसकी जायदाद तकसीम होगी। अच्छा अच्छा। तो फिर भी वो जो जायदाद तकसीम हो के भी उनके पास अभी भी मुरब्बों के हिसाब से जगह, इतनी जागीर थी इन लोगों की। सही। अच्छा ये देख लें उनके नवाबों की अपनी बीवियों से मोहब्बत का अंदाज भी देख लें कि वहाँ पे बीवियों की एक एक कब्र अलग से मज़ार बनाया और अपनी सारी इकट्ठी बनवा दी हैं। अच्छा ये भी कब्र, अच्छा हाँ, ये भी नवाब सादिक के पोते थे। तो यहाँ पे जितने भी कब्रें हैं मतलब जगह उन्हीं की छोड़ी हुई है।